चलिए, तो अभी हम लोग जाने कि किसी भी स्टेट को फिक्स करने के लिए वहां पे उसके प्रॉपर्टीज का एक फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। यानी ऐसा, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो स्टेट फिक्स्ड होगा तो वहां का प्रॉपर्टी का भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी गिवन स्टेट में कितना नंबर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, उस सिस्टम उस स्टेट को फिक्स करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को हम लोग बताएं, यानी कि वहां का प्रेशर बताएं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कितने प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग फिक्स करते हैं तो वो स्टेट फिक्स्ड हो जाएगा। 2, 3, 4, 10, 20, 200 कितना। तो उसी के बारे में एक लॉ दिया गया जिसको कहा गया कि द स्टेट पोस्टुलेट। अब स्टेट पोस्टुलेट ये अब बताता है आपको, ये कहता है कि किसी भी स्टेट को, यानी द स्टेट ऑफ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये स्टेट पोस्टुलेट कहता है। यानी कि अगर किसी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करना है तो आपको मिनिमम, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप फिक्स कर देते हैं तो वह स्टेट भी फिक्स्ड हो गया आपका। अब देखिए यहां पे 2 टर्म आता है, कहता है सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम और 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जरा इसको समझ लेते हैं, उससे पहले एक बार फिर से इस पूरे बात को समझ लीजिए। यानी किसी भी स्टेट को फिक्स करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को अगर हम लोग बता देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, इसका मतलब है स्टेट को हम लोग स्टेट के बारे में बता दिए, यानी स्टेट हमारा फिक्स्ड, कंप्लीटली डिफाइंड हो गया आपका। तो समझते हैं सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम क्या है। अब सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम तब कहा जाता है जब हम लोग ग्रेविटेशनल का, मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिकल का या सरफेस टेंशन वगैरह के इफेक्ट को हम लोग कंसीडर ना करें। अगर उस सिस्टम में इन सब का कंसीडरेशन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उसको हम लोग सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कंसीडर करना पड़ा तो अगर कंसीडर करना पड़ा, मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल का इफेक्ट आपको कंसीडर करना पड़ गया उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिफाइन नहीं होगा। फिर एक एडिशनल ग्रेविटेशनल वाला भी आपको ऐड करना होगा। जैसे ग्रेविटेशनल के केस में जनरली हाइट वगैरह या एलिवेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं जेड के रूप में, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी 2 के अलावा एक और जुड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को भी कंसीडर करना है तो एक और जुड़ जाएगा। वैसे ही जितने आगे बढ़ते जाइएगा आप, सारे का इफेक्ट भी इस 2 के साथ जुड़ते चला जाएगा, तब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में डिफाइन कर पाइएगा कंप्लीटली। इसीलिए यहां पे सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम को इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए अब आता है यहां पे 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो पता है, अब 2 इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। ओके, अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है तो मेरे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, उसमें हम लोग क्लियरली इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बात किए हुए। चलिए तो यहां समझते हैं 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? तो इंडिपेंडेंट का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी 2 प्रॉपर्टी को, मान लीजिए जैसे प्रेशर और टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, तो किसी एक का वैल्यू अगर फिक्स कर दिए और दूसरे को चेंज करते चले गए तो इसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। यानी एक को बढ़ाने से दूसरे पर खास फर्क नहीं पड़ता या फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वैसे को हम लोग इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी, ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और किसी भी चीज के स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नाइट्रोजन के बारे में हम लोग लिखें, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पेसिफिक वॉल्यूम तकरीबन 0.9, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी।
तो ये दो चीज अगर हम लोग बता देंगे तो इसके स्टेट के बारे में, नाइट्रोजन गैस के स्टेट के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिए इन दोनों के माध्यम से, क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। यानी अगर टेम्परेचर को फिक्स करके आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं, देख सकते हैं इस पे, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, मोस्ट कॉमन आपका प्रेशर और टेम्परेचर है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ एक पंगा है, और वो पंगा क्या है? तो ऐसा है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होते हैं सिंगल फेज में, यानी या तो लिक्विड हो सिर्फ, और या फिर सिंगल गैस ही हो आपका, तो उसको सिंगल फेज कहा जाता है। या तो कंप्लीट लिक्विड या कंप्लीट गैस या वेपर हो। लेकिन जैसे ही लिक्विड और वेपर आपस में मिल गया, मान लीजिए ये लिक्विड है और वेपर के साथ अगर मिक्स करके रख दिए हैं, तो ये टू फेज कहलाया। और टू फेज कंडीशन में ये दोनों आपस में डिपेंड करते हैं, यानी उस केस में टेम्परेचर फंक्शन हो जाता है प्रेशर का। एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो सिंगल फेज के लिए समझ लीजिए कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी आप स्टेट को डिफाइन करने के लिए। लेकिन टू फेज में जैसे जाइएगा, ये दोनों डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। बॉइलिंग जनरली टू फेज है, वहां पे वो लिक्विड भी होता है और साथ साथ आपका उसका वेपर भी निकलते रहता है, ये टू फेज। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन अब जैसे जैसे एलिवेशन को, यानी सी लेवल से ऊपर जाइए आप, ये सी लेवल पे होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर जैसे जाइए प्रेशर क्या होगा? घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटते चला जाता है, यानी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी, यानी कम टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा आपका। तो देख रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी उसका कम हो रहा है बॉइलिंग का। तो इस केस में वो डिपेंडेंट हो जाता है, यानी प्रेशर को अगर कम कीजिएगा आप, तो इसका टेम्परेचर भी, बॉइलिंग टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली कम ही होगा। क्यों? क्योंकि वे टू फेज है। तो टू फेज में अगर फेज चेंज हो रहा है तो वहां डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, और जहां पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, सिंगल है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। तो अगर आपको स्टेट को डिफाइन करना है सिंगल फेज में, तो प्रेशर और टेम्परेचर को आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ टू फेज दूसरा चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए, टू फेज के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी थोड़ा दूर है वो, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।